जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रजनीश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ एक ही वीडियो में। आपको कहीं भी जाने की और कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए और अपनी पूरी डाउट्स क्लियर कीजिए। और अगर थोड़ी बहुत कुछ आपकी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, मैं उसको आपका पूरा डाउट क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी बहुत ही अच्छी जॉब होती है, क्योंकि इससे हमें अपने देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है। सच्चा सिपाही वही आदमी बन सकता है जिसे खुद की जान से ज़्यादा देश का सर झुकने का डर होता है। शायद यही वजह है कि हम सभी आर्मी की इतनी इज्जत और उन्हें इतना सम्मान देते हैं। आज के समय में भारतीय सेना युवा पीढ़ी के लिए सबसे पसंदीदा क्षेत्र बन गई है। भारतीय सेना ने वेतन से लेकर जीवन स्तर तक, चिकित्सा सुविधाओं से लेकर भारतीय सेना के वेतन में जबरदस्त वृद्धि तक हर पहलू में सुधार किया है। इन सारे बदलाव ने सेना को भारत में सबसे अधिक वांछित पेशे में से एक बना दिया है और प्रतिवर्ष लाखों युवा सेना में जाने की तैयारी करते हैं। तो अब जानते हैं आगे की कार्रवाई। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह आगामी अवसरों की तलाश है। यदि आगामी महीनों में आपके राज्य में कोई रैली होती है तो आप इसे 2 या 3 महीने पहले अच्छी तरह से देख पाएंगे। अपने राज्य में सभी आगामी भारतीय सेना के साथ खुद को अपडेट रखें। सेना के नए नियमों के अनुसार आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़कर 23 वर्ष हो गई है, लेकिन पहले के विपरीत 1 वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिए एक ही रैली, जो कि खुली रैली होगी। इसका मतलब है कि आपको साल में केवल एक ही मौका मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें। एक बार जब आप जानते हैं कि आपके राज्य में किसी समय में एक भर्ती होगी तो आपका पहला कदम आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को तैयार करने का होना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि आपके अपने दस्तावेज तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए कम से कम 1 या 2 महीने पहले आपको अपने सभी दस्तावेजों को तैयार करना है। अब मैं बताता हूँ आपको तैयारी करने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, गौर से सुनिए। आप किसी बिना तैयारी के 5 मिनट में 1600 मीटर तक चमत्कारिक ढंग से दौड़ नहीं सकते, वह भी ऐसी भीड़ के साथ जहां आपको 1 इंच भी खुली जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी को मैं सुझाव देता हूं कि आप अपनी तैयारी भर्ती के 1 या 2 महीने पहले शुरू कर दें, जिसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं जिन्हें हमेशा याद रखें तथा उन पर अमल करें। सबसे पहला, अपनी तैयारी में नियमित रहें। निर्णय के दिन विसंगति बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए नियमित रूप से दौड़ने और अन्य व्यायाम के लिए जाएं। अपनी गति और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए अभ्यास करें। यदि संभव हो तो ऐसी ज़मीन पर दौड़ने की कोशिश करें जो बहुत कठिन ना हो। घुमावदार दौड़ें क्योंकि यह सीधे दौड़ने से ज़्यादा फायदेमंद होगी। सुनिश्चित करें कि जब आप थके हुए हैं तब भी मुंह के बजाय नाक से सांस लेने की आदत डालें। नाक के माध्यम से सांस लेने से आपको सहन शक्ति का निर्माण होता है। और अगली बात है कि व्यायाम करते समय बहुत अधिक पानी न पिएं। यह निश्चित अंतराल के बाद बस एक ही घूंट लें। अगर ज़्यादा आपको प्यास लगती है तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, ज़्यादा पानी ना पिएं। उसके बाद व्यायाम करने के बाद आप ध्यान रखें कि आप तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें। व्यायाम करने के बाद आप अपने खाने की आदतों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करें। भारी और तैलीय भोजन आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे, इसलिए हल्का और स्वस्थ भोजन करें। अब मैं ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें जिसके हिसाब से आपको कोई परेशानी ना हो। अन्य अभ्यास जैसे पुशअप्स, चिनअप्स, बैलेंस आदि का अभ्यास करना भी ना भूलें। दौड़ पास करने के बाद आपको इन अभ्यासों से निपटने की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको मेडिकल टेस्ट पर। तो मेडिकल टेस्ट में दोस्तों क्या करना है, यदि आप चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए आपको सबसे अच्छी चिकित्सा स्थिति में होना बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप सेना के मापदंडों में फिट हों। चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से पहले अपने नाखूनों व बालों को कटवा लें और दाढ़ी बनाना ना भूलें, क्योंकि वैसे कुछ नहीं लेकिन एक जेंटल लुक आता है। यदि संभव है तो शरीर के बाल जैसे अंडर आर्म्स के बाल आदि से छुटकारा पाने की कोशिश करें। अपने कान के वैक्स निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में कोई पॉइंट वगैरह ना मिले। इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपना कान वगैरह एक डॉक्टर को, जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको चेक करा दें और कोई अगर परेशानी है तो उसको ठीक करवाएं। अब जब आप रैली में पहुंच गए फिर आपको ध्यान देने वाली क्या बातें हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप सामने की पंक्ति में और पहले बैच में आने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि एक तो फुल एनर्जी होती है आपके पास और टाइम भी सुबह का होता है। दौड़ की शुरुआत में बहुत अधिक ऊर्जा ना जलाएं, बस एक अच्छी गति से दौड़ें। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बस फिनिश करने की कोशिश करते हैं, वो ना करें। एक अपनी जो आपने प्रैक्टिस किया उस स्पीड से दौड़ते जाए। शांत रहने की कोशिश करें, ज़्यादा मतलब पजेसिव ना हो।
इधर उधर ना भागें, इधर उधर कोई कार्रवाई ना करें, अपने आराम से दौड़ें। जब आप अपने साथ भीड़ को देखेंगे तो आपका ऐसा लगेगा कि आत्मविश्वास कम हो सकता है, लेकिन चिंता ना करें। हर किसी ने आपके जितना कठिन काम नहीं किया है, आपकी जितनी कठिन प्रैक्टिस या फिर आप परिश्रम नहीं किया है। अंत में अपनी गति को बढ़ाएं और अपना सर्वरेज दें। जब लास्ट में आपको पता चलता है कि 200, 300 या जो भी आपकी प्रैक्टिस है 400 मीटर की, तो उस पर आप फिनिश करने की कोशिश करें आपको जल्दी से जल्दी, और कोशिश करें कि जो आपके आगे वाले हैं उनको क्रॉस करें भी। ये नहीं कि आप जो शुरुआत से स्पीड पकड़े हुए हैं उसी पर चलते रहें। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और सबसे जो ज़रूरी बात है, रैली में भाग लेने के दौरान आपका संतुलन ठीक रखें। संतुलन बिल्कुल भी ढीला ना होने दें। एक बार गिरना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। इससे एक तो आपको चोट भी लग सकती है, दूसरा आपका टाइम भी बेकार होगा इससे, और फिर आप इसमें तो फिर एक बार अगर पिछड़ गए तो फिर पिछड़ते ही रह जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपना संतुलन ठीक रखें, भीड़ से थोड़ा हटकर चलें कि शुरुआत में जगह मिलती नहीं है, लास्ट में तो आप सब लोग अलग अलग हो ही जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने जो प्रैक्टिस है उस हिसाब से दौड़ते चलें, और बाकी अच्छी से अच्छी तैयारी करना है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, अगर पहले हैं आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू।